नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों को मात देने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई आंदोलन चलाए गए। तो 9 अगस्त के दिन ही बहुचर्चित काकोरी कांड हुआ था, जिसमें देश में आजादी की एक अलग जगह दी थी। फिलहाल काकोरी कांड को हम अब काकोरी एक्शन ट्रेन के नाम से जानते हैं। देखिए रिपोर्ट। अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हिंदुस्तान ने क्या कुछ नहीं किया। खून बहाया, पसीना बहाया, भूखे रहे, रात दिन लड़े, कहीं शांति से आंदोलन किया तो कहीं अंग्रेजों को उसी की भाषा में जवाब दिया। एक ऐसा ही किस्सा जो इतिहास में दर्ज है, हम उसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन, इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द हिंदुस्तान की आजादी की दास्तान लिखी गई थी, या यूं कहें कि आजादी की लौ जलाई गई थी। तस्वीरों में दिख रहा ये काकोरी शहीद द्वार है। पत्थर पर लिखे हुए ये नाम अपने आप में एक अद्भुत इतिहास समेटे हुए हैं। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर लिखी गई थी काकोरी कांड की कहानी, जिसे आज हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड, जिसका हाल ही में सरकार ने नाम बदला है और उसको काकोरी ट्रेन एक्शन किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं उसी लोकेशन पे मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर काकोरी स्टेशन है और इस वक्त जहां हम खड़े हैं, जो आप अपने टेलीविजन में तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन को खींचकर रोका गया और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद और अन्य साथियों ने धावा बोलते हुए सरकारी खजाने को लूट लिया। 9 अगस्त 1925 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान के कुछ युवा अंग्रेजों को उनकी अहमियत बताने के लिए तैयार हो गए थे। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और लाहिड़ी ने ये ठान लिया था कि हिंदुस्तानियों से लूटा गया खजाना वापस लेकर रहेंगे। फिर क्या था, ट्रेन ने अभी कुछ ही दूरी तय की होगी कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींच दी। ये ट्रेन की वो चेन है जिसे एक बार खींच दिया जाए तो ट्रेन रुक जाती है, थम जाती है। आज से 96 साल पहले जब चेन को खींचा गया तो देश में क्रांति की एक नई अलख जग गई। वो अलख जिसको नाम दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन, वो अलख जिसको आज भी काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी डकैती जिसके निशाने पर लगे थे 4,601 रुपए। इस चेन से फांसी के फंदे तक का सफर किस तरीके से तय किया गया, ये मैं आपको बताऊंगी। आजादी के सभी मतवालों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूट लिया। उन 3 नौजवानों ने बड़ी चतुराई से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमका दिया था और समझाया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बस चुपचाप रहे। लेकिन दोनों ओर से गोलियां चल रही थी और इसी बीच एक यात्री ट्रेन से उतर गया और उसकी गोली लगने से मौत हो गई। मामले में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, जिनकी याद में काकोरी मंदिर भी बनाया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन का ये वही शहीद स्मारक है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं जहां पर जो क्रांतिकारी हैं उनकी याद में बनाया गया है और ये श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1983 को इस जो पूरा ये स्मारक है वो बनाया गया था। काकोरी में अंग्रेजों को लूटने के बाद इस घटना का नाम काकोरी कांड हो गया, लेकिन साल 2021 में योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। ब्रिटिशकालीन इतिहासकारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस महत्वपूर्ण घटना के नाम में कांड जोड़ दिया था, जो अपमान की भावना को दर्शाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी की घटना को
ट्रेन एक्शन करार दिया और कांड शब्द को हमेशा के लिए मिटा दिया। काकोरी कांड है, रॉबरी है, ट्रेन रॉबरी, इसका जो सरकार ने अभी हाल ही में नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन किया है, यू बीइंग अ हिस्टोरियन, क्या कहना है, क्या पर्सपेक्टिव है आपका इस पर? देखिए, इसका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल आप में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये इसलिए क्रिस्टल क्लियर है कि आप इस बात को देखिए कि जब आप अभी ब्रिटिशर्स इसको लिखते थे काकोरी ट्रेन रॉबरी, और दुर्भाग्य से हिंदी में उसको लिखना शुरू कर दिया था इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने विशेषकर लिखना शुरू कर दिया था काकोरी कांड। अब इसमें यहाँ पर ये वर्ड जो है काकोरी कांड, अगर रॉबरी तो थी नहीं, क्योंकि रॉबरी क्या होती है? रॉबरी ये होती है जब आप अपने व्यक्तिगत हितों के लिए दूसरों को लूटते हैं, तो हुई आपकी वो रॉबरी। लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं बल्कि एक सामाजिक हित के लिए कुछ लूटते हैं, तो उसको लूट करना मेरे ख्याल से अपने आप में शब्दों का दुरुपयोग। आजादी के लिए चल रही जंग में जहां महात्मा गांधी अहिंसा के साथ अंग्रेजों को खदेड़ने में लगे थे, वहीं कुछ युवाओं ने अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का फैसला कर लिया था। यही कारण है कि इस घटना के बाद लाखों युवा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ने लगे थे। ये अपने आप में जो पूरे मानव जात के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने अहिंसा के द्वारा विदेशी शासकों से मुक्त का प्रयास किया था। तो लेकिन मूलभूत जो आदमी का स्वभाव होता है वो तो यही होता है कि वायलेंस को वायलेंस ही फेस किया जाता है। तो जो उस समय युवा पीढ़ी थी, 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के, 18 साल के, वो भी जैसे पूरी दुनिया में होता है वो भी सोचते थे अंग्रेजों को वायलेंस से हटाएंगे। पर गांधी जी के प्रभाव में आके वो सब के सब भी जो अहिंसात्मक तरीके से उनके उस आंदोलन में जुड़ गए। आजादी की लड़ाई के वक्त काकोरी क्षेत्र लखनऊ के बाहर बसा था, लेकिन वक्त बीतता गया और काकोरी लखनऊ जिले का एक हिस्सा हो गया। जैसे काकोरी की एक एक चीज ऐतिहासिक है, उसी तरह यहाँ की पुलिस चौकी भी खुद में तमाम इतिहास समेटे हुए है। क्योंकि आजादी के मतवालों के खिलाफ अंग्रेजों ने जो मामला दर्ज कराया था, वो आज भी काकोरी थाने में मौजूद है। काकोरी थाने में रखी FIR कॉपी हिंदी भाषा में है, जबकि उस वक्त कॉपी को उर्दू भाषा में लिखा गया था। हम इस वक्त मौजूद हैं काकोरी कोतवाली में और आपको बताते चले कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें जो FIR की कॉपी है वो आज भी इसी कोतवाली में रखी गई है। इसकी जो मूल कॉपी है वो उर्दू में लिखी गई थी और उसके बाद इसका अनुवाद हुआ। आप देख सकते हैं ये वही FIR की कॉपी है जो इस पूरे जो ट्रेन एक्शन है उसमें लिखी गई थी और इसको आज भी फोटो फ्रेम में सुरक्षित रखा गया है। खैर, इतिहास के पन्नों में दर्ज ये अनोखी दास्तान कभी न भुलाई जाने वाली है। काकोरी एक्शन प्लान आज भी युवाओं को उनका हक लेने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि काकोरी एक्शन प्लान सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि आजादी की वो अलग थी जो कभी नहीं भूल सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अंग्रेजी दास्तान के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के इतिहास में काकोरी कांड स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। 9 अगस्त को एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूड़ें हिला दी थीं। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि इतिहास की किताब के 3 से 4 पन्ने पलट जाएं तो कई दशक निकल जाते हैं, कई दौर निकल जाते हैं, लेकिन उन दशकों और दौर के बीच में फंसे पन्नों पर लिखा होता है एक ऐसा इतिहास जिसे खून से सजाया गया है, जिसमें मिट्टी की खुशबू आती है, जिसमें आजादी के ठहाके होते हैं। कुछ ऐसा ही दौर था हिंदुस्तान की आजादी का, जिसमें 9 अगस्त 1925 हमेशा के लिए अमर हो गया। की गई इस घटना ने अंग्रेजों को हड़कंप में डाल दिया था।
वहीं आज़ादी के बुगुल फूंकने वाले ये जो काकोरी कांड है, इसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको बताते चले कि काकोरी ट्रेन एक्शन में प्रमुख 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और इसी तरह ये पूरी घटना, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया, वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित किया गया है। अब अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई थी। महात्मा गांधी एक लाठी लिए अहिंसा के साथ अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बना रहे थे, तो दूसरी ओर कई नौजवान अंग्रेजों का जवाब उन्हीं की भाषा में दे रहे थे। युवाओं के जोश ने जिस आंदोलन की नींव रखी थी, उसका नाम पड़ा काकोरी कांड। इस घटना ने अंग्रेजों को बड़ा परेशान किया और एक संदेश पहुंचा दिया कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी उनसे लोहा लेने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। काकोरी कांड के लिए हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। यानी काकोरी कांड को अंजाम देने वालों में अधिकतर लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे, जिनमें से कुछ को बाद में इस मामले के लिए फांसी भी हो गई। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया। करीब 4000 रुपए लूट लिए गए थे। देश की आज़ादी के लिए पैसे और असलहों की ज़रूरत थी। अब धन कहां से आए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने ठीक 8 अगस्त 1925 में जो सरकारी खजाना था, उसको लूटने की योजना बनाई और उसके महज एक दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ से जा रही जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, उसको लूट लिया। उसका सभी जो सरकारी खजाना था उसको लूटा। और वो कहाँ लूटा, ये भी आपको बताना चाहूँगी। काकोरी स्थित बाजनगर में जो सरकारी खजाना था वो लूटा गया और जो रकम थी वो थी 4601 रुपए। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 के दिन हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें योजना बनाई गई थी कि सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन काकोरी स्पेशल पर आने वाली ट्रेन को लूटना है, जिसमें सरकारी खजाना होगा। क्रांतिकारी जिस धन को लूटना चाहते थे, दरअसल वो धन अंग्रेजों ने भारतीयों से ही हड़पा था। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्टल भी इस्तेमाल किए गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया था। इस दौरान क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता ने उत्सुकतावश माउजर का ट्रिगर दबा दिया था, जिससे गोली चली और अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के दौरान सभी क्रांतिकारियों ने अपना नाम बदल लिया था। अशफाकुल्ला खान ने अपना नाम कुमारजी रखा था। जैसे ही ब्रिटिश सरकार को इस घटना के बारे में मालूम चला, वो पागल हो गई, जिसके बाद कई निर्दोषों को पकड़कर जेलों में ठूस दिया गया था। 26 सितंबर 1925 के दिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के करीब 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ राजद्रोह करने, सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। बाद में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कभी न भूली जाने वाली तारीखें हिंदुस्तान की किताबों में आज भी जिंदा है। काकोरी कांड की अमर गाथा हर कोई अपनी अपनी तरह से बताता है, लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि आजादी से पहले जो चिंगारी काकोरी कांड से फूटी थी, इसने अंग्रेजों को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो काकोरी कांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, इससे अंग्रेजी हुकूमतें अंदर तक कांप गई थी। हिंदुस्तानियों से लूटा हुआ खजाना अब हमारे आजादी के मतवालों ने वापस लेने की ठान ली थी और हुआ भी यही। हालांकि आजादी की अलग जगाते जगाते देश के सच्चे सपूतों में अपनी जान कुर्बान कर दी।
फना है हम सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकू। वका है एक फकत जाने की प्रिया के लिए। तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूए अदम जिंदाने फैजाबाद से। इन चंद शब्दों को बोलने के बाद अशफाक उल्लाह खान अपने सपनों के हिंदुस्तान को हमारे और आपके सहारे छोड़कर चले गए थे। जरा कल्पना कीजिए कि जिसने अपनी मौत से पहले इतनी खूबसूरत बात कही हो, उसके सपनों का हिंदुस्तान कैसा होगा, कैसा आजादी का मंजर, कैसे होंगे लोग, कैसी होंगी बाग बगिया जिन्हें अशफाक उल्लाह खान आजाद देखना चाहते थे। अशफाक उल्लाह की तरह ही जब राम प्रसाद बिस्मिल फांसी की उस बेजान रस्सी को चूमने वाले थे, तब उन्होंने कहा था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। ये सिर्फ चार चंद वाकयात नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों को उनकी तानाशाही का वो आईना था जिसको देखकर उनकी नींद हराम हो गई थी, जिसको देखकर वो चिढ़ने लगे थे। हमारे आजादी के मतवालों ने सीना ठोक कर ये बता दिया था कि हम आजादी के लिए दीवाने हैं, पागल हैं। हम आजादी के लिए बिना आंसू बहाए मर सकते हैं। हमें मार दोगे, लेकिन हमारी सोच, हमारी चेतना, हमारी आजादी की चाहत तुम्हें हर वक्त डराती रहेगी। उस वक्त तक डराती रहेगी जब तक तुम इस देश को छोड़कर चले नहीं जाते। काकोरी कांड के कारण अंग्रेजी हुकूमत अंदर तक हिल गई। आनन फानन में 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस घटना को 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद अदालत में मामला चला और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी सुनाई गई। इनके अलावा कई क्रांतिकारियों को 14 साल की जेल हुई। 2 क्रांतिकारियों को सरकारी गवाह बनने पर छोड़ दिया गया। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। फिर अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई। हालांकि चंद्रशेखर आजाद आखिर तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। काकोरी कांड को कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया था। उन 10 क्रांतिकारियों और उनसे जुड़े अन्य क्रांतिकारियों के नाम हैं शचीन्द्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, मनमथ नाथ गुप्त, जोगेश चंद्र चटर्जी, विष्णु शरण दुबलेस, अशफाक उल्लाह खान। कहते हैं कि जब इतिहास लिखा जाता है तो उनमें कई कहानियां पैदा हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही था काकोरी कांड, जहां आप इसे महज इत्तेफाक ही नहीं मान सकते कि अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह का जन्म एक ही जगह पर हुआ और फांसी भी एक दिन ही दी गई। तीनों का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। अशफाक उल्लाह खान को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, जबकि ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। जिस तरह से हमारे आजादी के मतवाले आजादी के लिए पागल थे,
जिसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन रस्सियों पर हमारे हीरो झूल गए होंगे, आखिरी वक्त में वो रस्सियां भी चीख चीख कर रोई होंगी, लेकिन गुमान के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम आजादी के मतवाले में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।